हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो एक क्विक अपडेट वीडियो होगा बिटकॉइन के ऊपर, और इंडियन गवर्नमेंट को लेकर 2-3 न्यूज़ है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक, सबसे पहले आप लोग के सामने जो खुला हुआ है, एग्जैक्टली आप लोग समझ गए कि यहाँ पर फिर से सेल चल रही है। उडिमी देता रहता है सेल आप लोगों को, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं आप लोग को सेल का बता दूँ कि कितने का हो रहा है कितने का नहीं। तो 360 सबसे लोएस्ट है जो उडिमी देता है, और ये सेल्स के दौरान चल रहा है। अभी 1 डे लेफ्ट है, एंड आप लोग चाहो तो एनरोल कर सकते हो इसमें मैंने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग वगैरह और फंडामेंटल और बहुत सारी चीज़ें शुरुआत से बेसिक से सिखाई, तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई और कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि मैं यही बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोग को ये बता दूँ कि इसमें दी गई सारी चीज़ें आप फ्री में सीख सकते हो कहीं ना कहीं से, बट यही है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, बट थोड़ी मेहनत लगेगी, आप सीख सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोई भी मैसेज या फिर कुछ नहीं करता किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल के नाम से, और आपसे पैसे नहीं मांगता, तो ऐसा कोई भी करता है वो स्कैमर हो सकता है। सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं, डेली चार्ट की। डेली चार्ट की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल ही रात को मैंने आपको बताया था कि जब ये तीसरी कैंडल यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे थी इस जगह पे, ठीक टॉप में 57-58 चल रहा था कल, और कल जब रात में मैंने वीडियो बनाई है उस समय मैंने आपको पॉसिबल जो पुल बैक नीचे की ओर होता है वो मैंने आपको बताया हुआ था, और कई बार बोला था कि इतनी अच्छी रिकवरी बहुत ही अचानक से 3 कैंडल बनी और हम ऊपर की ओर चले गए। कहाँ से कहाँ चले गए, 53 से 58 तक चले गए, जो कि हजम नहीं होने वाली बात थी। ठीक, और दूसरी चीज़ है धीरे धीरे जाना था, हमें ऐसे नहीं जाना था। एक और चीज़ जो पॉसिबल मैंने बताई वही एग्जैक्ट हुई है। अब इसे मैं ये नहीं कहूँगा मेरे सारे प्रेडिक्शन अच्छे रहते हैं, बट ये वाला प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छा था, एक्यूरेट था, जो कि 20 EMA डेली का रिजेक्शन। ये आप देखो यहाँ पर, कल हम इसकी बात कर रहे थे कि बिटकॉइन 2 जगह से रिजेक्ट हो सकता है, एक इसी 20 EMA से, दूसरा ये वाले जोन से 59,000 से 60,000 तक। लेकिन बिटकॉइन उससे रिजेक्ट नहीं हुआ, और रिजेक्ट हुआ डायरेक्ट आपका इस EMA से, और पिछली बार भी रिजेक्शन हमें इस EMA के आसपास ही देखने को मिला था। तो ये EMA क्लोजली वॉच करने वाली EMA बन गई, जो कि 20 डेली EMA। ठीक, अब अगर हम नीचे आए तो नीचे की ओर मेरे को क्या लगता है कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है इस मार्केट में, तो मैं आपको बताता हूँ। पहली जो मेन सबसे नीचे आने वाला पॉइंट है वो कौन सा है, मैंने आपको 50,000 49,000 बताया था ना, अब वो चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि EMA बैंड है वो ऊपर आ गई है। जैसे आपको पता है EMA पिछले जो मूविंग एवरेजेस होते हैं उनका पूरी प्राइस का पूरा मूविंग एवरेज निकालता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बेसिकली ये जो बैंड है, ये बैंड अब थोड़ा सा तिरछा हो गया। तिरछा होने का मतलब ये है थोड़ा सा ऐसे ऊपर की ओर हो गया है। यहाँ पे इस जगह पे देखो, अगर गौर से दिखाऊँ मैं आपको जूम करके, तो इस जगह पे थोड़ा सा ऊपर हो गया। पहले यहाँ पे था तो मुझे लगता था 53 50 तक की हमारा डंप आ सकता था। ठीक, जब ये स्टार्टिंग हुई थी तब हमारा डंप यहाँ तक आ सकता था। तो अभी करेंटली आप देखोगे 2 चीज़ें पॉसिबल बहुत अच्छे से बैठ रही। पहली चीज़ 53,000 पहले भी इसका सपोर्ट रहा है। दूसरी चीज़ 53,000 पर ही हमारा ये 20 वीकली EMA का बैंड आ गया है। तो कुल मिला के हमारा प्राइस इस जगह पर फंसना चाहिए। पहला जो हमें देखना है वो यही है कि इस जगह पर फंसना चाहिए, इस जगह पर मानी 53,000 की ओर। ठीक, अब मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से पॉसिबल ऊपर की ओर नहीं जाएंगे, बट फिर भी मैं जो चीज़ देखना चाह रहा हूँ इतने भयंकर क्रैश के बाद, मतलब भयंकर नहीं कहेंगे बट एक अच्छा खासा क्रैश है हमारे पास। अगर आप देखो तो हम 56 पे चल रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिटकॉइन का ये क्रैश ने ऑल्ट कॉइन को लगभग 50% डाउन कर दिया है, और हम लोग 53,000 तक आ सकते हैं। और उसके बावजूद आपको कुछ जानना हो तो 50,000 49,000 आप देख के रखना। तो ये तो हो गई बिटकॉइन की अपडेट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देयर इज नो प्लान टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज करेंसी। निर्मला जी जो है, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला है क्रिप्टो को लेकर कि कोई भी ऐसा प्लान नहीं कि हम करेंसी मान लें बिटकॉइन को आने वाले टाइम के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो नेगेटिव में उन्होंने बोला वो चीज़ काफ़ी अफेक्ट कर सकती है मार्केट को, एज इन बैंक नोट। यहाँ पर RBI ने एक और चीज़ की है, RBI ने ये बोला है कि वो डेफिनेशन वाइडन करना चाहते हैं बैंक नोट की। बैंक नोट जो एक टर्म है उसकी डेफिनेशन जो ऑफिशियल्स जो बुक्स हैं उनमें जो यूज़ होती है वो यूज़ होती होगी नोट्स को लेकर, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इस डेफिनेशन को बदलिए, और ताकि हमारा जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आएगा उसके लिए आसानी हो सके, ठीक, उसको एक्सेप्ट किया जा सके। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर एक अपडेट यही है कि न्यू क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑनगोइंग विंटर सेशन में, और कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ बिजनेसेस, यहाँ पर आप देखोगे
कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बोला है कि आ सकता है अप्रूवल के लिए 30 नवंबर है। और निर्मला सीतारमण सेड इन राज्यसभा दैट अ न्यू क्रिप्टो बिल विल बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट के अप्रूवल के बाद वो अप्रूव हो जाएगा पूरी तरह से। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, द टर्म प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इज इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर वॉज न्यू न्यूज़ अबाउट द गवर्नमेंट कमिंग अप विद देयर ओन क्रिप्टो करेंसी। दीज क्रिप्टो करेंसीज आर known as CBDCs or central bank digital currencies. There could be possibility that these CBDCs are public cryptocurrencies. ये यहाँ पर पॉइंट उन्होंने जो बोला है इंपॉर्टेंट बोला है, पटेल ने बोला है, ये एक एक्सचेंज के CEO उन्होंने बोला है कि हो सकता है गवर्नमेंट ये करे कि अपने जो CBDC हैं यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उनको खाली पब्लिक जो है ब्लॉकचेन पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज बोलें और उसको छोड़ के जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं दुनिया में या फिर चल रही हैं उनको गवर्नमेंट प्राइवेट बोले। और प्राइवेट आपको पता है प्राइवेट के साथ क्या होना है, उन्हें बैन किया जाएगा, यानी कि हमारा कोई भी होगा वो सब बैन किया जाए। अभी आपको मैं अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का नाम भी बताऊं तो मोनेरो, जी कैश, ये सब प्राइवेसी पे वर्क कर रही हैं ताकि लोगों, बट आरबीआई जो कहता है वो आरबीआई कहता है कि इस प्राइवेसी का मिसयूज़ भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हमें गवर्नमेंट का जो भी फैसला होगा वो हमें एक्सेप्ट करना होगा जो भी हो, और जो भी होता है आई होप अच्छे ही फेवर में होगा, रेगुलेशन अच्छा होगा। तो यही एक शॉर्ट अपडेट थी बिटकॉइन को लेकर। एंड ऑल्सो चेकआउट दिस कोर्स, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।